शालोम दोस्तों, जय मसीह की। सपने, दर्शन और उसके अर्थ किस तरह हमको परमेश्वर से मिलते हैं, ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर किस तरह से बात करता है और परमेश्वर से जवाब पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात यह है कि अगर आपको सपने और दर्शन चाहिए परमेश्वर से, तो आपको 5 किताब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पहली किताब का नाम है हिजकिय्याह, दूसरी किताब का नाम है जकरिया, तीसरी किताब का नाम है डैनियल, चौथी किताब का नाम है प्रकाशित किताब और पांचवा है यूहन्ना का किताब, यूहन्ना का सुसमाचार। तो दोस्तों, ये 5 किताबें जो ज़्यादा पढ़ते हैं रात में, तो परमेश्वर उनसे सपने और दर्शन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर आपको दर्शन से, सपने से बात करना अगर आप चाह रहे हैं, तो ये 5 किताब आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपको ये गिफ्ट हासिल नहीं होता, तब तक आपको रात में ये किताब पढ़कर या फिर सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपको ये 5 किताबें पढ़कर प्रार्थना करना पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा दर्शन दिखेंगे और सपने भी आएंगे। तो जब बाइबल पढ़ते हैं, उसके बाद में जब आप प्रार्थना में बैठे होते हैं, तो आपका काम यह है कि पहली बात, जो आप परमेश्वर से सवाल पूछना चाहते हैं, वो सवाल आप परमेश्वर से पूछने के बाद आप एकदम चुपचाप एक 15-20 मिनट खामोश रहना है और आपको वेट करना है परमेश्वर के लिए। कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ या फिर उसके दर्शन देखने के लिए 15 और 20 मिनट जो सवाल आप परमेश्वर से करते हैं। प्रार्थना का मतलब सिर्फ एक तरफ से बात नहीं होती, दोनों तरफ से बात होता है। अब देखते हैं दाऊद के बारे में आप किताब पढ़ेंगे तो कई बार लिखा है, जब भी दाऊद राजा युद्ध को जाना होता है, तो परमेश्वर से पूछता है कि क्या मैं ये युद्ध करूं या नहीं, करूं तो कब करूं, क्या मैं युद्ध करूं या नहीं, या फिर उनसे समाधान हो जाऊं, क्या करना चाहिए। जब परमेश्वर कहता है कि तुम आगे बढ़ो युद्ध के लिए, मैं इन लोगों को तुम्हारे हाथ में सौंपने वाला हूं, तभी दाऊद जाकर युद्ध करता था, वरना युद्ध नहीं करता था। तो दोस्तों, तो आप ये समझना है, तो परमेश्वर कैसे बात करता है। जब आप प्रार्थना में होते हैं, परमेश्वर से जो भी सवाल है आपका, पहले आपको पूछना पड़ेगा, मुझे इससे शादी करना है या नहीं, क्या परमेश्वर मैं ये करूं या ना करूं। जब परमेश्वर से आप पूछते हैं, पूछने के बाद आपको एकदम चुपचाप रहना है, एक 15-20 मिनट तक खामोश रहना है, आंख मूंद कर, और अपना मन उधर इधर ना भटके, उसकी कोशिश आपको करना है। एकदम खामोश रहकर एक 15-20 मिनट जो सवाल आप परमेश्वर से पूछते हैं, उसका जवाब मिलने के लिए इंतज़ार करना है। एक 15-20 मिनट इस तरह आप इंतज़ार करना है। अगर जवाब कुछ भी नहीं मिला, तो फिर वही सवाल आप दूसरी बार पूछना है, फिर वेट करना है। नहीं मिला तो फिर पूछना है, फिर वेट करना है। परमेश्वर से जिस तरह हम याकूब ने परमेश्वर लड़कर जवाब पाया है, जब तक परमेश्वर बात नहीं करता, हमको परमेश्वर के पीछे पड़ना है। परमेश्वर को हमें मनाना है कि बात करो मुझसे, और ख्वाहिश तुम्हारा दिल में कितना दिलचस्पी है,
उसके हिसाब से तुम परमेश्वर के पीछे पड़ सकते हो और एक दिन परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देगा। और जो आप तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं, दूसरे के ज़िंदगी में भी क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा। लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर से पर्सनल रिलेशनशिप के लिए समय ज़्यादा बिताना पड़ेगा। और एक बात यह है कि आत्मिक वरदान मिलने के लिए दर्शन, स्वर, कुछ भी हो, अन्य भाषा कब मिलते हैं? जब आपको कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन में रहना है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका मन उधर इधर ना भटके, इसके लिए आप बहुत कोशिश करना चाहिए। जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अपना मन इधर उधर ना भटके, इसके लिए आपको बहुत कोशिश करना है। जब आपका माइंड पूरी तरह से परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएगा, तब दर्शन दिखेंगे और अन्य भाषा मिलेगा और परमेश्वर का आवाज़ भी आप सुनने लगेंगे। परमेश्वर का आत्मा, आपके आत्मा पूरी तरह से कनेक्ट होना ज़रूरी है। तब तक आप कनेक्शन जब तक नहीं मिलता सही तरह से, तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से हम रोड पे चलते हैं तो वाहनों का आवाज़ ज़्यादा होता है तो हम आवाज़ फ़ोन में नहीं सुन सकते सही तरह से। इसी तरह इस दुनिया में बहुत से विचार हमारे मन में होते हैं तो परमेश्वर की आवाज़ आप ठीक रीति से नहीं सुन सकते। और एक दिन परमेश्वर की मैं